आप लोग कमेंट करो तुरंत, 1 मिनट के अंदर अंदर कमेंट करो कि क्या दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में और क्या दिक्कत है। क्यों नहीं तुम लोग कमेंट करते हो, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, हमें तकलीफ बताओ अपनी। अभी हम लाइव गए थे, हमारी टेस्टिंग हो गई है, अच्छे से हम लोग लाइव जा सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से, आप जितना अच्छा सपोर्ट किया है ना, ये सराहनीय है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों से उम्मीद, आप लोगों से ही सब कुछ है कि हम इतने भरोसे के साथ, इतनी मेहनत, इतने उत्साह के साथ, अगर इतने उत्साह के साथ आप लोग जुड़ जाओ। अच्छा, जैसे तुमसे कोई कुछ कहे भैया आज ये काम करना है, तो एक लगता है कि नहीं यार इसने हमसे कहा, लाओ हम कर देते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करिए आओ, जितने तुम्हारे दोस्त साथी हैं सबके पास शेयर करिए आओ, अब फिर आओ हमारे पास। 1 मिनट में जाओ शेयर करके आओ, जाओ शेयर करके आओ, सबको एक क्लास दे दो, अब फिर आओ मेरे पास। सुनो कुछ बातें मेरी सुनो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। ये छुटपुट ये सब मत करो यार, बस 70% 60% आ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई कीड़े मकोड़े की तरह काट लेता है ना। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तुम्हारे लोग नाम ले, फलाने लौंडा बिल्कुल गजब कर दी यार, बिल्कुल मस्त है, ऐसा लगता नहीं था। वो बिल्कुल उनकी आग जलाओ, दोपहर में दिन दिखाने। मैंने देखा है कुछ लड़कों को क्या करते हैं, भीड़ भाड़ जहाँ होगी, जहाँ खूब रिश्तेदार 4 आदमी बैठे, किताब खोल बैठे, भैया हम बहुत पढ़ेंगे, हम बिल्कुल टॉप कर देंगे, आग लगा देंगे और बस फुचुक हो जाते हैं, खत्म। ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो, शांत, जितनी शांत, बिल्कुल शांत, और इतना बड़ा धमाका करो कि उनकी सरक जाए, बिल्कुल नीचे से निकल जाए और तुमको पता न भी न चले कि अरे ये कैसे निकल गया। बिल्कुल लुल बने रहो, लुल और वेतन पाओ फुल। बात समझे ना, बिल्कुल चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहो हम टॉप करेंगे, हम इतने नंबर लाएंगे, हम इतना तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं, हम भैया अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, किस्मत में होगा तो हो जाए। अब किस्मत तुम्हारे अनुसार बदल जाएगी। तो हमने अभी क्या पढ़ाया तुमको, क्रॉस कैनिजारो। अब हम पढ़ाने जा रहे थे क्लेजन अपक्रिया। तो क्लेजन अपक्रिया में हमने तुमको बताया कि 2 अणु ले लो, एक बेंजल्डिहाइड, एक तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, दोनों को क्रिया करा दो भैया। दोनों की क्रिया कराने से तुम्हारा भाई एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और एथिल एसिटोफिनॉन का निर्माण होगा। देखो कैसे, मैं बता चुका हूँ क्या, नहीं बताया है, देख लो ना। हाँ ना 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 ना, ये वो नहीं है, ये क्लेजन संघनन है। देखो क्लेजन अपक्रिया में क्या होता है, सिनेमल्डिहाइड का निर्माण होता है, सिनेमल्डिहाइड अम्ल का। बेंजल्डिहाइड ले लिया, इनके नाम मैंने अभी तुमको लिख के बताया था, C6H5 और CHO। इसको चाहे हाँ CO और H ऐसे ले लो, और इस एक ले लिया हमने CH3CHO, दोनों ले लिए। तो दोनों को ले करके NaOH की उपस्थिति में लिया जाता है, तो ले लिया भैया, ठीक है। सिनेमल्डिहाइड का निर्माण होता कैसे, कुछ नहीं, इसके O को निकाल के फेंक दो बाहर, फेंक दो, फेंको, C6H5CH, इतना बचा, O निकला तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड से ये CS, अच्छा इसके 2 H भी तो निकालने पड़ेंगे, नहीं इसका 1 H निकालेंगे, तो ये हो गया CH और ये CHO, ये तुम्हारा सिनेमल्डिहाइड होता है, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड हो गया। इसके बाद अब तुमको इसकी तुमने क्या क्या पढ़ा, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, बेंजोइक संघनन, क्लेजन संघनन, क्लेजन अपक्रिया, इतनी अपक्रिया पढ़ी। अब आपको पढ़ना है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, केवल आप 10 रिएक्शन देंगे तुमको,
सिनेमल्डिहाइड ये हो गया। इसके बाद केवल पढ़ लो क्लीमेंसन अपचयन, अब क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया फटाफट देखो। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन। अब ये क्लीमेंसन भी केवल होती तो घबराना नहीं है अपने को। क्या करत बानू, इधर देखू देखू इधर क्या हुई गवा। क्लीमेंसन अपचयन में हो जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं। एसीटोन को जानते हो, एसीटोन को पहचानो। मैं हूं कौन, मैं हूं एसीटोन। एसीटोन क्या करता है, कुछ नहीं करता। अपचयन के लिए तुम LiAlH4 ये याद रखो, या तो तुम BaSO4 याद करो, ये सब अपचयन करवाते हैं। या तो तुम ZnHG पारा अमलगम और HCl को याद रखो, ये सब अपचयन कराते हैं। तो हमने ले लिया ZnHG और HCl भैया ले लिया, तो इसके साथ अपचयन कराएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन भैया को देख रहे हो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। इधर देखो ये चला गया CH3 CH2 और ये CH3 ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन। प्रोपेन क्लीमेंसन अपचयन खत्म। एसीटोन को जब अपचयन कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन 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 प्रोपेन, ये तुम्हारी क्लीमेंसन अपचयन खत्म। इसके बाद देखो हम तुमको जादू दिखाते हैं फट से। देखो इधर बहुत फुर्ती में, अभी मैंने कहा था कि चलो ऐसा कि निशान बन जाए और काम करो इस कदर की पहचान बन जाए। राजा का व्यक्तित्व तो रखो। हमारे हाँ एक मास्टर साहब सबने देखा होगा उनको, क्या कहते हैं कि राजा का व्यक्तित्व रखिए। किसी के आगे कोई तुमको गाली दे रहा और तुम मुस्कुरा रहे हो तो समझा जाएगा कि तुम IAS के बनने लायक हो, नहीं तो तुम मुन्ना भैया भी नहीं हो कि तुम हाँ गरिया रहा तुम गोली मार रहे हो। कार्बोक्सिलीकरण, अभी हमने पढ़ा क्लीमेंसन अपचयन में एथेन का निर्माण हो रहा था। अरे प्रोपेन का मतलब एल्केन का, किससे हो रहा था, किससे हो रहा था क्लीमेंसन अपचयन में इसका निर्माण। क्लीमेंसन अपचयन में जो तुम्हारा हो रहा था एसीटोन से। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण से, क्या करेंगे, एल्केनों का निर्माण। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराएंगे तो ये हमारा एथेन प्राप्त हो गया भैया। इसी को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अच्छा एक चार्ट हम तुमको बनवाएंगे कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मैं तुमको चार्ट बनवाऊंगा, मैं तुमको अभी दिखा दूंगा, वो मैं तुमको बोर्ड में बनवा दूंगा, तुमको बता दूंगा, नोट्स दे दूंगा। नोट्स देने के लिए हमारे नंबर पड़े हैं इसमें, फटाक से चले जाओ व्हाट्सअप कर दो। जो जिसको चाहिए हमसे मिलो आके, हम तुमको मिलो क्या आके फ्री दे व्हाट्सअप करो और हमसे मिलो। डाइजोटीकरण भैया देखो, एनिलीन ए बेंजिलेमीन या कुछ भी कह लो, बेंजिलेमीन इसको कहा जाता है। कुल मिला के नाइट्रस अम्ल, इसको नाइट्रस अम्ल और HCl की उपस्थिति में करेंगे तो डाइअजोनियम लवण, इसको कहते हैं BD और C, बेंजीन डाइअजोनियम लवण। क्लोराइड, ये हो गया डाइजोटीकरण। इसके बाद हम गाटरमान अपक्रिया देख लो। गाटरमान में क्या करेंगे, जो हमने अभी डाइजोटीकरण में बनाया है BDC, तो BDC को कॉपर पाउडर और HCl के साथ करने पर हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। वही सेंडमेयर अपक्रिया होती है। सेंडमेयर में क्या करते हैं, जो तुम्हारा BDC है इसको क्यूप्रस क्लोराइड, उसमें कॉपर पाउडर था, इसमें क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, और HCl के जगह HBr HI अगर हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या आयोडोब्रेंजीन का निर्माण होता है। हमारी सेंडमेयर, गाटरमान, डाइजोटीकरण और सब इंपॉर्टेंट है। 2024, 23 उठा करके देख लेना, 21 और 15, 16 में भी देख लेना। इसको ना दिखे तब हमसे आगे मिलना। देखो भैया वो फटाक से, अगर कार्बिलएमीन की अपक्रिया, कार्बिलएमीन अपक्रिया होती क्या है, कुछ नहीं, एथिलएमीन को जब क्लोरोफार्म की उपस्थिति में KOH एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसे एथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। यही एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें पूरी केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और ये तुम्हारा वो सब ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो तुम्हारा इसको कहते हैं एमाइड। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल और KOH के साथ कराते हैं तो भैया कुछ नहीं, तुम्हारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अब हेलोफार्म देखो, हेलोफार्म में कुल मिला के क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ब्रोमोफार्म इनका निर्माण करना होता है। तो तुम जिसका निर्माण करना है उस गैस को ले लो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी बातें बिल्कुल पिन करते हैं। और तुम एक कीटोन ले लो। अच्छा, कीटोन से अभी हमने तुमको एल्केन बनाना भी सिखाया था, ऑक्सीमेंशन ऑफ चेन। और यहाँ पर तुम्हारा है NaOH की क्षार की उपस्थिति में उस गैस को ले लो जिसका तुमको हेलोफार्म का निर्माण करना है। तो क्लोरीन गैस, NaOH और एसीटोन लिया, तो इसकी क्रिया कराने पर तुम्हारा ये प्राप्त हो गया क्लोरोफार्म। और ये तुम्हारा सोडियम एसीटेट, उसको हटाओ, ये है तुम्हारा एसीटोन। राइमंड टीमन अपक्रिया देखो, फिनाइल की अपक्रिया अगर क्लोरोफार्म, जो क्लोरोफार्म बनाया उस क्लोरोफार्म से करा दे NaOH की उपस्थिति में, तो तुम्हारा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। और सिनेमल्डिहाइड तुम्हारा क्लेजन अपक्रिया में प्राप्त हो रहा था, मैंने तुमको बताया। सिनेमिक अम्ल, पीछे बैक करके एक बार देखते जाया करो, सिनेमिक अम्ल। अब विलियम संश्लेषण बड़ी अच्छी अपक्रिया है कि अगर क्लोरोमेथिल या क्लोरोएथिल की के साथ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड की अपक्रिया करा दो तो हमारा निर्माण होता है मेथिल, इसको पढ़ते क्या है, ROR को ईथर, क्या पढ़ते हैं, ईथर, ईथर का निर्माण होता है। कुल मिला के विलियम संश्लेषण अपक्रिया हो गई। एथिल एथॉक्साइड या मेथिल मेथॉक्साइड ऐसे पढ़ लिया जाता है। तो ये हो गई तुम्हारी कुछ अपक्रियाएं। इसके साथ कुछ और भी देख लो, गाटरमान कोच भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। मैं खत्म कर दे रहा हूं इसमें, अब मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। देखो बच्चों, आगे गाटरमान मैंने पढ़ाया था। गाटरमान अपक्रिया के बाद अब आपको देखना है गाटरमान कोच अपक्रिया। गाटरमान में मैंने क्या बताया था कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको अगर कॉपर पाउडर के साथ HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो तुम्हारा क्लोरो, ब्रोमो ये सब प्राप्त होता है ना, क्लोरोबेंजीन और ये सब। अब गाटरमान कोच देखो, गाटरमान कोच अपक्रिया मैंने इतनी लिखी है, इसके आगे क्या होगा वो तुम बताओगे, क्या बनेगा। तो ये है तुम्हारा बेंजीन और ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। अगर इसकी क्रिया लुईस अम्ल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो तुम्हारा वही बेंजल्डिहाइड बनता है, CHO। और बेंजल्डिहाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, ये भी समझ लो, और HCl, ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद डार्जेन अपक्रिया देखना है कि तुम्हारा एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर तुम्हारा SO2 गैस, और कुल मिला के कुछ नहीं। ये तुमने डार्जेन अपक्रिया कहाँ पढ़ा है, हेलो एल्केन के निर्माणों में, कि थायोनिल क्लोराइड से अगर एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो तुम्हारा एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। इसके बाद ग्रेवियल थैलामाइड, और ये बड़ा पूछ रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है ये क्रिया, देख लो। अब बहुत बड़ी आपको है कुछ नहीं, इसमें कुल मिला के 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, किससे, थैलामाइड से। इसको कहते हैं थैलामाइड, बेंजीन के साथ ये CO और NH, इसको कहते हैं थैलामाइड। इसकी क्रिया पहले KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी, इसको नाम लिखे दे रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं एल्कोहल, वो सब तुमको आता है, इसको कहते हैं थैलामाइड। एमाइड सुने हो, CO एमाइड, थैलामाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। पानी जैसे ही निकलेगा तो इसका पोटेशियम इसके साथ N के साथ चिपक जाएगा, तो इसकी क्रिया करा देंगे मेथिल क्लोराइड से। जब मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो इसका मेथिल समूह इस N के साथ चिपक जाएगा, और फिर इसकी क्रिया NaOH से कराएंगे तो वो उधर देखो सोडियम इसके ONA करके चिपक जाएगा उसके साथ, और CH3NH2 मतलब 1 डिग्री एमीन ग्रेवियल थैलामाइड के साथ 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा। इसको कहते हैं 1 डिग्री एमीन। ये इटार्ड अपक्रिया देख लो, इटार्ड अपक्रिया कुछ नहीं है, टालुइन की अपक्रिया या टालुइन का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराने पर इटार्ड अपक्रिया हो जाती है। इटार्ड अपक्रिया में कुछ नहीं करते, टालुइन इसको कहते हैं, टालुइन अभी मैंने नाम बताए थे, टालुइन। टालुइन की क्रिया अगर मतलब क्रिया कुछ नहीं, ऑक्सीकरण करा दो बेंजल्डिहाइड का निर्माण। और गाटरमान में अगर बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में क्या करा दो, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दो, या ये भी अब तुम्हारा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा, यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है, कुल नहीं कुछ नहीं हो रहा है। और इसके बाद तुम्हारी
रोजेमुंड अपक्रिया या रोजनमुंड अपक्रिया कुछ नहीं है, एसिटिल क्लोराइड इसको कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड को जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पीडी या BaSO4 और सल्फर के साथ क्रिया कराने पर यह सल्फर ये सब उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अपचयक होते हैं। अपचायक कुछ नहीं, इसमें एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एक मिनट रुक जाइएगा। बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और इनका निर्माण, और ये देखो 1 डिग्री एमीन गैब्रियल थायरामाइड से निर्माण होता है। तो ये हो गई तुम्हारी कुछ अपक्रियाएं। इसके बाद जो कुछ और अपक्रियाएं, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इनको देख लो। बाकी सब हो गई तुम्हारी, जितनी हो गई ये तुमको नंबर डाल डाल के स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही हैं। चलो बच्चों देखो, पर्किन अपक्रिया क्या होती है। पर्किन अपक्रिया होती है, और ये एक बात समझ लो, ये 453 केल्विन में करवाई जाती है, मतलब ठंडे वातावरण में। 273 केल्विन, 200 डिग्री ठंडा कहाँ हो गया, तो गर्म हो गया बहुत। कुछ नहीं, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एथिल या मेथिल एनहाइड्रेट, इसको एनहाइड्रेट को ऐसे भी लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड हो करके ऐसे, ये एनहाइड्रेट हो गया, मेथिल एनहाइड्रेट। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, इसको सिनेमिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। कि पर्किन अपक्रिया 2024 में तुम्हारी पूछी हुई है, इसलिए न्यू है, नई बिल्कुल नई जो चीज़ होती है वो ज़्यादा पेंडिंग में रहती है। तो ये भाई नई आई है मार्केट में, तो इसको देख लेना। बेंजल्डिहाइड की मेथिल एनहाइड्रेट के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सिनेमिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। फीडल क्राफ्ट अपक्रिया बड़ी पुरानी है, अब बड़ी पूछी जाती है, कुछ नहीं है। बेंजीन की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर टालुइन का निर्माण होता है। और इसके पहले तुमने एक और पढ़ा था जो टालुइन से कुछ हो रहा था, राइमन टीमन और फीडल क्राफ्ट अपक्रिया को एक साथ समझ लो। उसने में राइमन टीमन में भी क्या करते हैं, क्लोरोफार्म की अपक्रिया उसमें NaOH के साथ कराते हैं, तो तुम्हारा बनता है सिनेमिक या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उसमें सिनेमिक अम्ल नहीं, सैलिसिलिक अम्ल, और ये है सिनेमिक अम्ल। तो राइमन टीमन में सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिडिहाइड भी बनता है उसमें पहले, फिर सैलिसिलिक अम्ल उसका और ऑक्सीकरण करने पर बनता है। और फीडल क्राफ्ट में तुम्हारा टालुइन का निर्माण होता है। निर्माण लेकिन एक ही विधि से होता है। अरे राइमन टीमन में मैंने क्या बताया, उसमें फिनाल के साथ क्लोरोफार्म की क्रिया कराई जाती है, इसमें क्रिया कराई गई फीडल क्राफ्ट। वुड्स अपक्रिया में देख लो, ये 3 अपक्रियाएं, ये तुम्हारी रामबाण है भैया, बड़ी सरल है और रामबाण है। ये 100% 2024, 23, 21, 22 GH जितने तुम्हारे सेट होते हैं इनमें कहीं ना कहीं तुमको दिख जाएगी। तो मेथिल क्लोराइड के 2 अणु, सोडियम के 2 अणु लेंगे और ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर तुम्हारा एथेन या तुम्हारा ये टालुइन और डाइफेनिल ऐसे निर्माण होते हैं। अच्छा, फिटिंग में क्या करते हैं, दोनों एरोमेटिक वाले क्लोरोबेंजीन और वुड्स फिटिंग में आधा वुड्स और आधा फिटिंग। अब फिटिंग में दोनों ये फिटिंग से समझो ये गोला वाले, और वुड्स में ये देखो ये, तो वुड्स फिटिंग में दोनों को चिपका दो एक साथ, हो गया। और निर्माण किसका होता है, इसमें डाइफेनिल, टालुइन और ये एथेन के निर्माण की। और हमने एक एसिटोफिनॉन वाली बताई थी जिसमें एथिल एसिड एक्लिमेंशन अपचयन अपक्रिया, उसमें भी प्रोपेन का निर्माण हो रहा था। अब वी कार्बोक्सिलीकरण, उसमें भी एथेन का निर्माण हो रहा था। तो एथेन की अपक्रिया नेम रिएक्शन में 3 जगह निर्माण हुआ है। हुन्स-डीकर अपक्रिया, तो हुन्स-डीकर अपक्रिया में सिल्वर का एसीटेट लवण, ब्रोमीन जल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हुन्स-डीकर अपक्रिया पहले चैप्टर की अब रिएक्शन है। ये भी पहला चैप्टर की रिएक्शन है, समझ लो। अब ये तुमको समझना है अपना। तो ये तुम्हारा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वो मुक्त होती है। इसके बाद तुम्हारा CH3Br, यहाँ पर तुम Br2, Cl2, I2 कुछ भी ले सकते हो। तुम्हारी हुन्स-डीकर अपक्रिया हो गई भैया। बस इतनी ही नेम रिएक्शन तुमको पढ़नी है जितनी मैंने बताई। ढूंढ डाल के मैंने सब कुछ बता दिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो क्लास को अंत करने से पहले एक बार कहेंगे कि बच्चों अपने आप को मजबूत करो, विश्वास दृढ़ मजबूत करो, हाँ,
और अपने आप के व्यक्तित्व को संभालने का प्रयास करो। ये जो आंधी तूफान वाली उम्र है ना, यही उम्र होती है बच्चों, तुम लोग बहुत बिगड़ते हो, दूसरों को गाली बकते हो, जिस के लिए सब कुछ इतना कर रहे हो ना, वो तुमको एक दिन टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। तो अभी आपकी ये है कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को विकसित करिए, अपना विकास करिए। और सबसे पहले जो तुम्हारा काम है कि अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यायाम करिए। व्यायाम करने के साथ साथ उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जिनसे आपका कुछ हल निकलना है, कुछ लाभ निकलना है, कुछ आपको मिलना है। बुजुर्गों के साथ बैठिए, कितनी अच्छी अच्छी वो प्यारी बातें बताते। कुछ पुराने ज़माने उन बातों में से जो रस आएगा वो तुमको इन बातों में से रस नहीं आएगा जो इस समय तुम मोबाइल, टीवी और दोस्तों के बीच में गपशप में टाइम वेस्ट कर। तुमको लगता है कि 2 मिनट के लिए आत्मिक सुख मिल रहा है हमको, हाँ अरे हाँ भाई आ जाओ बैठ के गप्पे सप्पे मारेंगे, चाय पीएंगे, उनमें मज़ा नहीं। जो बुजुर्गों के साथ बैठो, आज हैं तुम्हारे साथ, कल नहीं होंगे। उनके साथ बैठिए और हमारे साथ जुड़िए, क्लास लीजिए। जिस प्रकार की आपको बातचीत करनी है उस प्रकार की बातचीत आप हमसे करिए। हमारा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर में दिया गया है। आप हमको बताइए आपको क्या तकलीफ़ है, क्या समझ में नहीं आ रहा। ये नेम रिएक्शन, अब इससे अगर 10 नंबर का ना पूछे तो मेरा नाम बदल देना, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं। जितनी मैंने 25 से 30 रिएक्शन बता डाली हैं, है ना, कमेंट कर दो कि यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। एक मैंने पैटर्न से बताई, देखो पहले चैप्टर की सब रिएक्शनें रखी हैं 3-4 एक जगह, तो मैंने एक पैटर्न से सारी चीज़ें, डार्जन ऑफ क्रिया इसके पहले बताई थी, वो भी पहले चैप्टर की है, एल्केन का निर्माण। फिर मैंने एथेन वाली निर्माण वाली बात बताई थी। तो सभी बच्चे ध्यान दे लें कि क्लास को अंत करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर कर दें और सब लोग लाइक करें। जिसको जहाँ जो दिक्कत हो वो हमें बता दें। तो बस क्लास को ख़त्म करते हैं। 50 मिनट में ये 30 से ज़्यादा नेम रिएक्शन हो गई। 1 मिनट में एक रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें टिप्पणी जो लिखनी है वैसे मैंने बता दिया कि बेंजल डिहाइड की क्रिया मेथिल एनाइड्रेट से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर सिनेमिक अम्ल और एथिल अल्कोहल अरे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल तुम्हारा प्राप्त होता है। बात खत्म, ज़्यादा तमाम आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद। आप सभी हमारी क्लास निरंतर लेते रहेंगे। और एक बात सुन लीजिए, लास्ट में हम आपको बताए थे, हमने कहा था लास्ट में बताएंगे 100 क्वेश्चन की सीरीज आ जाएगी 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको 100 क्वेश्चन से सीरीज शुरू हो जाएगी। तो 15, 16, 17, 18 10-10 क्वेश्चन रोज भी कराएंगे तो 10 एग्जाम 100 ऐसा नहीं हो पाएगा। हम तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे और फिर तुमको उसमें ऐसा कराएंगे 10 क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे, 10 तुमको घर से देंगे। तो 5 दिन में तुम्हारा खल्लास हो जाएगा। बस उतना ही पढ़ना है, उसके आगे पढ़ना ही नहीं। और फिर 8 मार्च तक जुड़े रहना है केमिस्ट्री के लिए। कब तक? 8 मार्च तक। हम बीच में तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब तुमको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा हम आएंगे एक बार आपके पास। तो बस करिए, चलिए दोस्तों, बस आज की क्लास में इतना ही, ख़त्म करते हैं। जय हिंद।